अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर 7 से 8 लाख रुपए का बजट लेके जाओगे ना, तो बहुत सारी कारें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे फिर वो हैचबैक हो, प्रीमियम हैचबैक हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो। बट जहाँ पे बात आ जाती है परफॉर्मेंस और सेफ्टी की, तो भाई आपको ये लोगो नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास आज जो है स्कोडा की काइलक खड़ी हुई है, और काइलक का क्लासिक वेरिएंट है, कहने का मतलब बेस वेरिएंट है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप स्कोडा काइलक का बेस वेरिएंट खरीदते हो, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फीचर्स क्या कुछ हैं, परफॉर्मेंस वाली बात जो मैंने बोली थी वो क्या परफॉर्मेंस आपको जो है ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। और एक और चीज़, अगर आप मार्केट में स्विफ्ट, बलिनो, फ्रोंक्स इस तरीके की गाड़ी ले रहे थे, या फिर नई वेन्यू को देख के खुश हो रहे थे कि वहाँ पे फीचर्स ज़्यादा हैं, मैं आपको ये वेरिएंट दिखाता हूँ। जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे आप पैसे लगाने जा रहे थे वहाँ पे आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे थे। तो यही सारी बातें आज की वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत करें तो एक बार आप चाबी देख लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिल जाती है इस बेस वेरिएंट के अंदर। मोरलेस अगर आप स्कोडा लाइनअप में कोई भी गाड़ी चेकआउट कर लो, आपको चाबी जो मिलेगी ना वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ मिलेगी। जहाँ पे आपको 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि अनलैच वगैरह नहीं होता है, जाके आपको बटन ही दबाना पड़ता है, तब जाके जो बूट है वो खुलता है। पीछे की तरफ बात करें तो स्कोडा का लोगो दिया गया है, फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको जो है मिलती है। तो चाबी आपको कहीं ना कहीं पसंद जो है यहाँ पे आने वाली है। और वहीं बात करें इसके प्राइस की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 7,55,000 एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। इस प्राइस में आपको स्विफ्ट, फ्रोंक्स इस तरीके की जो कार्स हैं वो मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ पे स्कोडा जो है आपको काइलक का क्लासिक वेरिएंट आपको ऑफर कर रहा है। कुछ और बात करें उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि मैं आपको जो है ना इसके हैजार्ड बंद करके दिखा देता हूँ, ताकि बैटरी वगैरह में कोई इशू जो है यहाँ पे ना आए। और अब शुरुआत करते हैं एक एक करके क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो कलर की बात करें तो ये सिल्वर कलर मेरे पास खड़ा हुआ है। अगर आप वाइट लेना चाहते हो वाइट भी ले सकते हो, और बाकी और भी कलर्स आपको जो है दिख जाएंगे। बाकी जो ग्रिल है ये थोड़ी सी अलग है यहाँ पे काइलक के अंदर, कुशाक वगैरह अगर आप इनकी बाकी किसी कार से कंपेयर करते हो। हालांकि ग्रिल दिखती बढ़िया है, कोई रिलेटेड इशू नहीं है, पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है और बढ़िया लगती है गाड़ी के साथ में, ये थम्स अप वाली चीज़ है। उसके अलावा नीचे वाली ग्रिल की बात करें तो जिगजैग पैटर्न के अंदर है, और ये मैट ब्लैक दी गई है। हालांकि बढ़िया ही लग रही है। ग्लॉसी फिनिश इस जैसा होता तो और बेटर हो सकता था, बट इन लोगों ने मैट ब्लैक चूज़ करी है। ये वाला भी पार्ट जो है मैट ब्लैक के अंदर दिया गया ताकि थोड़ा बहुत टच भी हो जाए तो स्क्रैच वगैरह इतने ज़्यादा विजिबल ना हो। काइलक यहाँ पे मेंशन करा गया, हालांकि यहाँ पे नेम प्लेट वगैरह लग जाएगी। ये तो डीलरशिप एंड से जो है यहाँ पे खड़ी कर रखी है, इस वजह से लगा रखी है। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्रंट में टोइंग वगैरह का ऑप्शन है वो दिया गया। मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत जो है यहाँ पे पड़ेगी कभी भी टो वगैरह करने की। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है प्योर एलईडी जो सेटअप है वो यहाँ पे हेडलाइट के अंदर दिया गया है। लो बीम, हाई बीम अलग अलग जो है देखने को मिल जाती है। बाकी रनिंग शॉट देखना आपको समझ में आएगा। अच्छी खासी जो ब्राइट लाइट है ना वो यहाँ पे जो है मिल जाती है। उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स या डीआरएल्स दोनों बोल सकते हो, बट अंतर इसके अंदर ये है, जब इंडिकेटर्स ऑन करते हो तो सिर्फ ये दो ऑन होते हैं, और जब आप पूरा डीआरएल ऑन करते हो तो पूरी की पूरी कंप्लीट लाइटें जो है यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। और हल्का सा मैं जो है इसको थोड़ा सा और ब्राइटनेस वगैरह को चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और बेहतर सारा कुछ दिखा पाऊँ। एक बार बोनट पे डिज़ाइंस वगैरह देखो भैया, बढ़िया जो है सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। और साफ़ गाड़ी में ना अलग से ही जो है फील आती है, और लाइटिंग कंडीशन में और ज़्यादा मज़ा जो है आने लगता है। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह थोड़ा सा अंतर दिखाता हूँ जो कि आप किसी और स्कोडा के अंदर नहीं देखोगे। वो है ये इस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न जो कि सिर्फ काइलक के अंदर जो है दिया जाता है। दूसरी चीज़, व्हील्स की बात करें, इस साइज़ के जो व्हील्स हैं वो भी आपको इस प्राइस पॉइंट पे कहीं और नहीं मिलेंगे। दिखा देता हूँ क्या साइज़ है। 205, 60, 16 ये टायर साइज़ आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक हैं, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS, CBD, ESC ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड दी गई हैं। नो डाउट बढ़िया है, कोई से रिलेटेड दिक्कत है नहीं। सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे जो मिल जाते हैं, और गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उस हिसाब से भी जस्टिफाई कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर देती है। दूसरी चीज़, गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो 190 mm का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बढ़िया है। कहीं से भी लगने लगाने की जो शिकायत रहती है ना छोटी कार्स के अंदर, वो आपको काइलक के साथ में जो है नहीं आएगी। और ये सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, बट फिर भी जो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना जो रूफ रेल्स वगैरह हैं वो मैट ब्लैक के अंदर दिए जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है चीप फील कराते हैं गाड़ी के कंपैरिजन में, जबकि कहीं भी ऐसा चीप वाला फील नहीं आता है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के। जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर पाते हो, बट जहाँ पे बात आ जाती है ऑटो फोल्ड वगैरह की तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं।
मिरर्स हालांकि मैंने बता दिया ना अंदर से एडजस्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़, ये जो छोटा सा डॉट आप देख पा रहे हो ना, ये काम क्या करता है, जब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा दिखाऊंगा कि अंदर से भी इंडिकेटर्स का जो पता है ना वो यहाँ पे चल जाता है। बी कलर की बात करें, मैट ब्लैक दिया गया, बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो यहाँ पे जो है मिल जाते हैं और यहाँ पे भी सेम है। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी ऐसा अजीब वाला फील देती है, हालांकि बुरी नहीं लगती है, बट यहाँ पे जैसे कई गाड़ियों में पियानो ब्लैक वगैरह टच दिया जाता है ना, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं दे रखी है। और एक और चीज़, रियर में डिस्क नहीं है, सिर्फ ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो अंदर की तरफ अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, अब आपको बेहतर जो है यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी सस्पेंशन वगैरह सेम है, आगे की तरफ मैकपर्सन, रियर में जो टॉर्जन बीम सस्पेंशन है वही जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। राइड क्वालिटी वगैरह प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर देती है, कोई से रिलेटेड दिक्कत ऐसा है नहीं। स्कोडा की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, साथ में जो काइलैक की ब्रांडिंग है वो यहाँ पे जो है दी गई है। कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। रियर में बात करें तो सिर्फ 2 सेंसर सेफ्टी के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे स्कोडा ने। नो डाउट प्राइस में जो है कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि स्कोडा की बहुत सी कारों के अंदर आपको 3 सेंसर मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है सिर्फ 2 यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। सेम टाइम पे नीचे की तरफ यहाँ पर टोइंग हुक वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और अगर आपको एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देखना है वो आप देख सकते हो। अब काइलैक के बारे में एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इंजन कुशाक, सलाविया इन सब के अंदर आता है वही सेम इंजन यहाँ पे भी दिया जाता है। बोनट पे जब चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये वाली बात बोल रहा हूँ। रियर विंडशील्ड की बात करें, कुछ भी नहीं है, सादा प्लेन दे रखी है। एलईडी स्टॉप लैम्प, वायर्ड जो एंटेना है वो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। और अब देख लेते हैं बूट, एक बार इसको फिक्स करते हैं। इस तरीके का ओवरऑल जो सारा सेटअप है वो देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो बूट की बात करें तो 446 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो मिल जाता है इस कंडीशन के अंदर। अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इस तरीके से सीट को फोल्ड भी कर पाते हो। हालांकि सेम टाइम पे दोनों हाथों से करोगे तब जो है सीट फोल्ड होती है, क्योंकि जो बेंच फोल्डिंग सीट है वो यहाँ पे दी जा रही है। हालांकि एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये भी अपना जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। मतलब कहने का मतलब सारे अपने हेडरेस्ट जो है सारे बंदों के लिए वो एडजस्टेबल जो यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है वो भी जो है मिल जाती है। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल, उसके अलावा फर्स्ट एड किट, और अगर मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो प्रॉपर स्पेयर टायर, सीएट का सिक्योर ड्राइव जो है दिया जाता है। इनफैक्ट 195 65 R15 ये सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको बढ़िया तरीके से जो दिख पा रहा होगा। बाकी टूल किट वगैरह देख लो। हालांकि ये जो बाकी के 4 टायर है ना उससे छोटा मिलता है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे स्कोडा की तरफ से जो है की गई है। और इसके अंदर एक बार ग्रैब हैंडल वगैरह देखो, ऐसे ग्रैब हैंडल आपको किसी और मैन्युफैक्चरर की गाड़ियों के अंदर जो है नहीं मिलते हैं। जैसे BYD के लिए बोला जाता है ना कि यूनिक हैंडल्स बनाते हैं, वैसे ही स्कोडा के लिए बोला जाता है ये लोग ग्रैब हैंडल अलग अलग तरीके का जो है अलग अलग कार्स के अंदर ऑफर करते हैं। तो ये सब कुछ बाहर से आपको देखने को मिलता है अगर आप ये काइलैक का क्लासिक वेरिएंट जो है यहाँ पे लेते हो। और सेम टाइम पे अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और उससे पहले कुछ बात करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो बोनट खोलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको पेट्रोल डालना है तो इस तरीके से आप करोगे, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जो है पेट्रोल वगैरह डालने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। 45 लीटर का बाय द वे टैंक है। और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। यहाँ पे जो है E5, E10, E20 ये तीनों को जो है सपोर्ट कर लेता है। हो सकता है आपको बेटर दिख रहा हो, बट मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, वीडियो में हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ, अब आपको और बेहतर जो है सारा कुछ दिख जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा टाइट स्पेस है तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बेटर जो है नहीं दिखा पाया हूँ। और अब दिखा देता हूँ इंजन बहुत कमाल का है। कुशाक, सलाविया इन सब के अंदर मिलता है ना वही दिया गया है। 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI जो पेट्रोल इंजन है ना वो देखने को मिल जाता है। और इसके पावर आउटपुट की बात करें, बहुत ही कमाल की 114 bhp की पावर और लगभग 170 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम ये इंजन जो है यहाँ पे निकाल देता है। तो परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया मिल जाएगी, चलाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट वॉशर वगैरह डालना है तो पास में ही दे रखा है, कूलेंट वगैरह यहाँ पे दे रखा है। और जर्मन क्वालिटी आपको इसके इंजन में जो है यहाँ पे मिलेगी। अगर आप देखोगे ना इस कंडीशन में तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अलग है बाकी किसी कार से। ऊपर की तरफ हालांकि जो इंसुलेशन वगैरह है ना वो ये लोग नहीं ऑफर करते, पता नहीं क्या रीज़न है। जबकि मुझे लगता है इन लोगों को दे देना चाहिए थोड़ा सा। जैसे 3 सिलेंडर इंजन है, हालांकि कितना भी बढ़िया हो, बट उसमें जो कैरेक्टर है वो आपको दिखता ही है, तो उसमें कोई दौराए नहीं है। उसके अलावा इंटीरियर की बात करें बेस वेरिएंट की तो जो सीट्स हैं भाई वो आपको ऑल ब्लैक यहाँ पे मिलती हैं। बाकी हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है, रिक्लाइन एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और सेफ्टी में 5 स्टार मिल रखे हैं काइलैक को बेस वेरिएंट से, तो वो बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में जो है यहाँ पे हो जाती है। डोर थर्ड मुझे बताना आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। और चाबी को चाबी की जगह पे जो है इधर की तरफ लगा देते हैं और मैं इस तरीके से घुमाता हूँ, ये आप देखो भाई इस तरीके से जो है सारा मामला जो है ऑन हो जाता है। डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर वगैरह ठीक दिखता है, हालांकि मैं अगर अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करूं जिस पोजीशन से मैं चलाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर दिखाता हूं।
कि क्या कुछ कैसा जो है दिखता है। तो देखो यहाँ पे ये जो है पूरा सॉफ्ट टच आपको जो है दिया गया है। बाकी चारों पावर विंडोज बेस वेरिएंट से आपको मिल जाते हैं। मिरर को एडजस्ट करना चाहते हो वो आप बेस वेरिएंट से कर सकते हो। 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, उसके बावजूद भी आपको स्पेस वगैरह जो है यहाँ पे बच जाता है। हालांकि म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, सिर्फ एक चीज टोडा ने जो कर रखी है वो बहुत यूनिक है, जो कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं करता है, वो है देखो यहाँ पे जो है ना इंफोटेनमेंट नहीं आता है। बट बावजूद ये कि भाई यहाँ पे जो फ्रंट में ट्यूटर्स है ना वो दिए जाते हैं। अब आपको मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, बट मेरी बात पे आप विश्वास कर लो, अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप खुद से अपनी आंखों से देखना, आपको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइट स्पेस है, ऐसे जजमेंट में नहीं आएगा। तो ये गाड़ी के बारे में है। इंफोटेनमेंट नहीं है, स्पीकर नहीं है, बट फिर भी जो ट्यूटर्स हैं वो फ्रंट के पिलर्स वगैरह पे कंपनी फिट जो है दिए जाते हैं। तो ये गाड़ी के बारे में जो है यूएसपी वाली चीज हो जाती है। जहाँ पे ब्रांड सब चीज में पैसा बचाते हैं, वहाँ पे स्कोडा ने इस चीज का जो है ध्यान दिया है। उसके अलावा जो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल से सिंपली यहाँ पे जो देख रखा है, इस तरीके से करोगे तो लाइट से वगैरह जो है सारा कुछ ऑन हो जाएगी। व्हाइट कलर की एम्बिएंट लाइट है, कहने का मतलब जितने भी स्विचेस वगैरह हैं या पावर विंडो वगैरह हैं। एक चीज और देख लो, इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी गाड़ी के अंदर आपको जो इस तरीके के इल्यूमिनेटेड वाले स्विचेस है ना वो नहीं मिलते, सिंपली एक मिलता है। यहाँ पे सारा कुछ इल्यूमिनेटेड आपको दिया गया है, तो यूज करने में भी रात के टाइम पे आपको आसानी जो है होने वाली है। ग्रैब हैंडल वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे डिजाइन पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, जो इस तरीके का डिजाइन आपको मिलता है ना, अगर आपको क्लोजअप में देखना अब आपको बेहतर जो है दिख जाएगा। वहीं सेम टाइम पे बात करें स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, तो टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक। इस प्राइस में आप मुझे बताओ कोई और मैन्युफैक्चरर है जो ये वाली चीज आपको ऑफर करता है? नहीं भाई, इंडियन मार्केट के अंदर कोई और मैन्युफैक्चरर ऐसा है ही नहीं कि आपको ये वाली चीजें इस प्राइस पॉइंट के 7,55,000 प्राइस पॉइंट पे कोई और ऑफर कर दे। तो भैया आपको सिर्फ स्कोडा के पास ही ये वाली चीज मिलेगी। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। थोड़ा सा आपको अदल बदल दिख रहा होगा, वो रीजन ये है कि जर्मन कार्स के अंदर मेजोरिटी केस में आपको इस तरीके का सारा सेटअप मिलता है। थोड़ा सा यूज टू भी आपको होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और उसके अलावा एसी आपको दिया ही जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर वो भी गाड़ी के साथ में दिया जाता है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है जो मैंने आपको डोर वगैरह पे दिखाया था, यहाँ पे भी आप देख लो, और सेम डैशबोर्ड पे भी। हालांकि थोड़ा सा बेसिक है डैशबोर्ड, टॉप एंड वेरिएंट वगैरह अगर आप किसी से कंपेयर करते हो सिग्नेचर वगैरह से, थोड़ा सा बेसिक लगता है। हालांकि सेफ्टी वगैरह प्रॉपर दे रखी है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगानी है प्रॉपर दे रखी है, डैशबोर्ड अच्छा खासा बड़ा आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे कोई भी कोताही जो है नहीं बरती गई है। उसी के साथ एक चीज और दिखाता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो 12V का पावर सॉकेट, फोन वगैरह इजीली आ जाएगा। और ये प्रॉपर रबराइज जो है दिया गया है, जो कि बढ़िया जो है आपको लगता है। हालांकि वायरलेस चार्जर जैसी जो चीजें हैं वो आप एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ये तो छोड़ो कोई भी ब्रांड जो है नहीं ऑफर करता है। गियर लीवर की बात करें, यहाँ पे देखो अटेंशन टू डिटेल कितनी बढ़िया क्रोम के अंदर जो है दे रखी है। जैसे आप इससे ऊपर सिग्नेचर वगैरह लेने लगते हो वहां पे ये पियानो ब्लैक दिया जाता है, हालांकि यहाँ पे जो है मैट ब्लैक है। 6 स्पीड का मैनुअल मिलता है जो कुशाक और सलावे वगैरह के अंदर दिया जाता है। कायलक के अंदर भी सेम सारा सेटअप जो है दिया गया है। यहाँ पे जो है ये पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और बाकी सारा कुछ मैट ब्लैक है। देखो देखने में तो थोड़ा सा बेसिक लगता है, बट ओवर द टाइम जब आप गाड़ी को यूज करोगे तो ये चीज आपको पसंद आएगी कि हाँ भाई यहाँ पे स्क्रैच वगैरह नहीं आ रहे हैं और लंबे टाइम तक गाड़ी जो है एज इट इज टिक पा रही है। चाबी रखना चाहते हो रख सकते हो, हालांकि इसकी चाबी हमेशा यहाँ पे लगी रहेगी, तो उसका कोई लॉजिक जो है यहाँ पे फिट नहीं होता है। 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे बोतल होल्डर आपको दिया गया है, हैंड ब्रेक वगैरह आपको मिल ही जाता है। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन वगैरह पसंद आया मुझे, जैसे ये डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है, ये लाइट है, और जो हेडलाइनर है वो भी पूरा लाइट जो दे रखा है, तो लाइट की कमी गाड़ी के अंदर नहीं फील होती है। तो ये गाड़ी के बारे में बढ़िया चीज जो है हो जाती है। और अगर आप बात करोगे सिटिंग वगैरह की, तो एक बार आप नोटिस करो भाई, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ या जिस तरीके से आप स्टीयरिंग वगैरह को होल्ड करते हो, आपको बढ़िया जो है सारा कुछ लगेगा। और जब आप ये चलाओगे या आप खुद बैठ के एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भी ये वाली चीज समझ में आएगी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई, जो जिस तरीके का ओवरऑल डिजाइन पैटर्न है, जिस तरीके से ये सीट होल्ड करती है आपको चलाते टाइम, आपको बढ़िया लगेगा। तो अगर आप भगाने के या कॉर्निंग वगैरह के टाइम पे ये वाली चीज फील करना चाहो, उस टाइम पे बेहतर आप समझ पाओगे कि जिस तरीके से ये सीट होल्ड करती है ना, बढ़िया करती है। कोई रिलेटेड इशू एज सच है नहीं। बाकी और कुछ हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल मिल ही जाता है। आप देख ही पा रहे होगे कि प्राइस पॉइंट कितना अट्रैक्टिव है, और उसी के साथ में जो फीचर्स स्कोडा ने दे रखे हैं वो बहुत कमाल के जो है आपको मिलते हैं। बाकी एसी वेंट अच्छे खासे बड़े साइज के, हालांकि आप इसको कंट्रोल वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। बट हाँ, ये थोड़ा सा ब्लैक फिनिश है। बाकी नॉर्मल इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको थोड़ा सा बेटर जो है लुकिंग वाला जो टेक्सचर है वो वहाँ पे जो है दिया जाता है। और अब आ जाते हैं रियर में। तो रियर में जाने के लिए इस तरफ से तो थोड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको दूसरी तरफ से लेके चलता हूँ कि दूसरी तरफ से कैसा कुछ जो है मामला लगता है। भाई आ जाओ इधर की तरफ से। डोर थर्ड आप सबसे पहले मुझे बताओ भाई, आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे फील हुआ है। अगर आप इधर की तरफ से देखोगे तो एक बार हेडरूम वगैरह जज कर लो भाई। अच्छा खासा जो हेडरूम है ना वो आपको दिया गया है, कोई भी कमी आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। हेडरूम वगैरह परफेक्ट है। हालांकि सीट ना ही तो आगे पीछे होती है ना ही तो रिक्लाइन होती है, तो वो थोड़ा सा आपको कमी लग सकती है, बट हाँ
प्राइस सिर्फ इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि 7,55,000 में स्विफ्ट में तो कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं विद सेफ्टी, विद परफॉर्मेंस, विद एवरेज, तो वो बहुत कमाल की चीज़ है। एवरेज की बात मैंने बताई नहीं थी, बट अभी बता दूंगा। चलो उसके अलावा बाकी तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। बाकी चेंज करते हैं और मैं आपको नी रूम वगैरह दिखाता हूँ। नी रूम वगैरह की बात करें तो गाड़ी की लंबाई सब 4 मीटर के अंदर आती है गाड़ी, तो उसके हिसाब से नी रूम वगैरह जस्टिफाई आप कर लो। इस तरीके का ओवरऑल नी रूम जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है, दोनों बंदे 6 फीट के बैठते हो, देन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको क्लियर जो है यहाँ पे बता ही रहा हूँ। उसके अलावा सीट के पीछे पॉकेट जरूर से दी जाती है, जो कि बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में हो जाती है। बात करें सेंटर आर्मरेस्ट की, तो सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, सिर्फ सेंटर में जो हेडरेस्ट है वो दिया जाता है। उसके अलावा नीचे की तरफ जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, और डिफरेंस आप देख लो, अगर बीच में कोई बंदा बैठता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। ये इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे सीट में डेप्थ जो है अच्छी खासी क्रिएट जो है हो जाती है। बाकी और तो सब कुछ बढ़िया है ही गाड़ी के बारे में। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक दिया गया है। सेम केस विद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सब कुछ सेम जो है मिलता है। तो अब आप मुझे बताओ 7,55,000 में ये सब 4 मीटर कार जो कि 5 स्टार रेटेड है, 6 एयरबैग, और ओवरऑल चलाने में मज़ा आता है, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा है और गाड़ी दिखती अच्छी है, और ओवरऑल भीड़ भाड़ में अगर आपको नहीं जाना तो आपको स्कोडा काइलैक जो है पसंद आ सकती है। बाकी बात करें एवरेज की तो 19.5 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको स्टैंडर्ड यहाँ पर मिलती है। बाकी चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। डिस्काउंट वगैरह जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर डीलरशिप पे आप विजिट जो है कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।